भारत के अंदर किलों में रखी हुई बड़ी बड़ी तोपों के अंदर शामिल बीदर के किले की तोप-ए हैदरी, जिसको देखकर ही दुश्मन दंग रह जाए। 20 फुट लंबी तोप दोस्तों, और इसका जो मुहाना यदि आपने देख लिया ना तो ऐसा लगेगा शरीर पूरा इसमें अंदर घुस जाएगा, फिर भी इसके मुहाने में बचेगा बहुत सारा स्पेस। ये देख सकते हैं दोस्तों, तकरीबन 3 फीट ऊपर नीचे तक बना हुआ, और ये अप्रोक्सीमेट 1.5 से 2 फीट का इसका मुहाना। जहां से गोला दागा जाता होगा ना तो दुश्मनी सेना हारती होगी, क्योंकि दोस्तों इसका जो बल होगा वो इतनी तेज लगता होगा कि बड़े बड़े किलों के दरवाजों को और उन दीवारों को तोड़ने में सक्षम होगी तोप-ए हैदरी। और बीदर के किले में आज भी ये रखी हुई लोहे की तोप है, लेकिन दोस्तों जंग रहित है। कहीं पर भी आपको जंग देखने को नहीं मिलेगा। खुले मौसम में रखी हुई यहाँ की ये वाली तोप, यहाँ के जो बहमनी साम्राज्य के बाद में बीदर शासन काल के जो सुल्तान थे, उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए जब इस काले बुर्ज का निर्माण करवाया तो इसी बुर्ज के ऊपर ये वाली जो तोप है वो यहाँ लगाई गई थी। इसका बीच में आप ये चक्का देख सकते हैं जहाँ से इसको डायरेक्शन दी जाती थी। तो इसका मैं मैकेनिज्म आपको समझाता हूँ दोस्तों। इस वाले हिस्से से लेकर राउंड शेप में इधर वाले से पता लगता है कि इधर की तरफ हमारे जो दुश्मन है वो हम पे हमला नहीं करेंगे। अब हमला कहाँ से करेंगे? वो सामने वाले हिस्से से, यानी कि 180 डिग्री इस तोप का जो मुहाना है वो घुमाया जाता होगा और अपने दुश्मनों के ऊपर इधर नजर रखी जाती होगी। सामने की तरफ लाल बुर्ज बना हुआ है, वहां पर भी तोप तैनात थी, और इन दोनों बुर्जों का जो निर्माण है वो इस किले की सुरक्षा के लिए ही किया गया था। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूं कि इस तोप को यहाँ पर लाने के लिए तकरीबन कई हाथी और बैलों का दमखम लगा होगा, तब जाकर ये तोप यहाँ पर पहुंची होगी। और दोस्तों एक छोटी सी बात बताता हूँ मैं, इसके दूसरे पैनल पे हमें उस समय की पर्शियन लैंग्वेज में लिखे हुए कुछ लेख दिखाई देते हैं, जिससे मालूम पड़ता है कि इस तोप की कुछ बातें लिखी गई होगी, इसका दमखम लिखा गया होगा, और इस तोप की जो खासियत है वो भी बताई गई होगी, जो आज के समय में काले बुर्ज के ऊपर रखी हुई है। लालबाग परिसर के अंदर ही यहाँ पर उस वक्त की कुछ तोप के नमूने हमें देखने को मिल रहे हैं, जिन तोप को अलग अलग बुर्ज के ऊपर लगाया गया था। इसकी शेप बहुत ज़्यादा यूनिक है, देख सकते हैं गोल गोल इसके अंदर ऐसे बने हुए हैं, और इसको ऐसे उठाकर ऊपर इससे ले जाते होंगे, और छोटे गोले दागने के लिए इस प्रकार के तोपों का इस्तेमाल किया जाता था। आज के समय में बहमनी और बड़ी शासकों के समय की जो तोप है ऐसे यहाँ पे पड़ी हुई हैं, और आसपास जो आपको पत्थर की कार्विंग्स दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये जो बीदर पड़ता है इसके 50-60 के किलोमीटर के आसपास के दायरे में जितने भी इमारतें जो खंडर हुई मिली है यहाँ पर एएसआई को, उन्होंने इन सभी स्टोन्स को यहाँ पर लेकर आए हैं। और ये डिज़ाइन देखेंगे ना, जो हमने पीछे की तरफ फाउंटेन देखा था उसी का एक छोटा फोम बनाई गई है, यहाँ से फाउंटेन वगैरह निकलता था, उसी का एक रेप्लिका छोटा तैयार किया गया है। ये नटराज को देख सकते हैं, ये कुछ चक्र वगैरह देख सकते हैं। सो इस पूरी गैलरी के अंदर हमें काफ़ी सारे पत्थरों के उस समय के कलेक्शंस देखने को मिल रहे हैं, यानी कि आसपास वाले हिस्से में यहाँ पर मंदिर वगैरह रहे होंगे, उन्हीं के पिलर वगैरह ये देखने को मिलते हैं। ये नंदी यहाँ पे रखा हुआ है, और ये भी देखो अंदर की तरफ से इसमें पानी का कैसे एग्जिट और इन बना रखा है, ये उस समय की टेक्निक को शो करता है। और इसी के साथ साथ में इधर वाले हिस्से में एक दूसरा नंदी रखा हुआ है। सो आसपास की संपदा को यहाँ पे इकट्ठा करके रखा हुआ है, और ये है पूरा लालबाग वाला हिस्सा।